साथियों का आपके अपने YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली बेसिस पर यूपी जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्लासेस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में आपके, वे सभी क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लगभग 1450 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के यह नदी गुजरती है। अगर गंगा नदी की टोटल लंबाई पूछें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है, जिसमें वह उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर गुजरती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा गंगा नदी का स्ट्रक्चर देखते हैं। गंगा नदी देवप्रयाग से होकर निकलती है। देवप्रयाग से गंगा नदी गंगोत्री से होकर निकलती है। सबसे ज़्यादा लंबाई अभी हम लोगों ने पढ़ी थी पहले ही, उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लंबाई आपसे पूछ ले 2525 किलोमीटर। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गंगा नदी कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आप यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? दोस्तों क्वेश्चन है यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा प्रयागराज में गंगा नदी से 2 नदियाँ मिलती हैं, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों? संगम बनाती हैं। तो प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिलती है। अब आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे टोंस नदी गंगा से कहाँ मिलती है? टोंस नदी मिलती है प्रयागराज के पास। सोन नदी बिहार में मिलती है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है। गोमती नदी लखनऊ गाजीपुर में मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नदी बिहार में मिलती हैं। ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जबकि चंबल नदी इटावा में, सिंध नदी जालौन के पास, बेतवा नदी हमीरपुर में, केन नदी बांदा में, हिंडन नदी नोएडा में, आलमगीरपुर में। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, और प्रयागराज के पास टोंस नदी बहती है। अगर सरस्वती आपसे पूछता तो सरस्वती नदी भी प्रयागराज में मिलती है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न है, लखनऊ में से कौन सी नदी बहती है? लखनऊ से कौन सी नदी बहती है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता था, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो जौनपुर का है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? गोरखपुर में। यहीं पर खिचड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। खिचड़ी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? गोरखपुर में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे पूर्व का सिराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूर्व का सिराज के नाम से प्रसिद्ध है? तो जौनपुर। जौनपुर में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि सोन नदी के रिहंद बांध पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो जौनपुर शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, तो जौनपुर शहर दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई जौनपुर शहर की स्थापना। तो लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी गंगा की सहायक नदी है। अब आपसे पूछे घाघरा नदी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो ये होती है भाप चाचुंग से घाघरा नदी की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग बात करेंगे चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जाना पावा पहाड़ी इंदौर में स्थित है, वहाँ से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है।
अगर आपसे बात करें चंबल नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है। अगर आपसे पूछे चंबल नदी पर कौन सा डैम यानी बांध स्थित है, तो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर ये तीनों बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी पर कौन सा वाटरफॉल स्थित है, तो चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी जो कि राजस्थान में स्थित है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, केरल की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। दोस्तों बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी से अगर उफान आता है तो कई गांव डूब जाते हैं, जिससे बिहार में काफ़ी मात्रा में हानि होती है, इसीलिए इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगा नदी का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा, गंगा नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? यानी उद्गम स्थल का मतलब है दोस्तों, ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पीलीभीत। दोस्तों अगर आपसे पूछे आगरा और मथुरा में कौन सी नदी है, यानी आगरा और मथुरा जो ज़िले हैं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अगर आपसे पूछे सुकमा और डुकमा डैम कहाँ पर स्थित है? ये है झांसी में स्थित। गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी मथुरा और आगरा से होकर गुजरती है? मथुरा और आगरा से कौन सी नदी होकर गुजरती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा आगरा और मथुरा में यमुना नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सरयू नदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? दोस्तों सभी लोगों ने पढ़ा होगा सरयू नदी का संबंध अयोध्या से है। अयोध्या आपसे पूछेगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो अयोध्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या को क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्रांति नगर से। अब हम मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है, मेरठ को क्रांति नगर से नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जिस प्रकार अयोध्या सरयू नदी के किनारे, उसी प्रकार मेरठ हिंडन नदी के किनारे संबंधित है। अगर आपसे पूछे मेरठ किस लिए फेमस है? कैंची, खेल के सामान और नौचंदी का मेला। देखिए कैंची और खेल का सामान मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? मेरठ में। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है नौचंदी का मेला हर साल कहाँ पर लगता है? तो ये भी मेरठ में लगता है। तो सरयू नदी अयोध्या की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी नदी कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? तो सोन नदी कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग मैप में देखते हैं सोन नदी के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार को देखते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है भगवा कलर का, और हमारा ये मध्य प्रदेश है, और ये हमारा बिहार है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी। ये हम लोग काले रंग से इसको देख रहे हैं, ये सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में एक सीमावर्ती के रूप में काम करती है। इसे चित्र में हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इटावा के पास यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल इज़ द राइट आंसर। इटावा के पास यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो बेतवा नदी का संबंध बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाए। हमारे पास दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
क्षेत्र के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सभी लोग बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर उद्यान स्थित है दोस्तों? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अब किस नदी के किनारे है? शारदा नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे पूछेगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है बिजनौर में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चित्रकूट में, कामदागिरी के पास। अब आपसे पूछेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में T/2 में। दुधवा कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी थारू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों टारीगढ़, अमरगढ़, बिजनौर, रानीपुर, चित्रकूट, पीलीभीत T/2, दुधवा, लखीमपुर खीरी। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी किनारे स्थित है? शारदा नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, वाराणसी में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? दोस्तों वाराणसी में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो वरुणा नदी। वरुणा नदी वाराणसी में गंगा से मिल जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो 1857 की क्रांति हुई वहाँ पर कहाँ से शुरुआत हुई? तो झांसी से शुरुआत हुई रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। समाधि कहाँ है रानी लक्ष्मीबाई की? ग्वालियर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट स्थित है। वाराणसी में देव दीपावली नाम का पर्व मनाया जाता है। और कौन सी नदी गंगा से मिलती है? वरुणा नदी। अगर आपसे पूछे सारनाथ स्थल कहाँ पर है? जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपने सबसे पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और अशोक स्तंभ क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते। क्वेश्चन है राप्ती नदी मुख्यतः रूप से उत्तर प्रदेश में किस भाग से होकर बहती है? राप्ती नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग से। जैसे मान लीजिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दिशाओं के बारे में तो ये हो जाएगी हमारी ईस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ, ये हो जाएगी वेस्ट। तो दोस्तों इसमें पूर्वी यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौन सी बहती है? राप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड में यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? केन नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकूट का संबंध किस नदी से है? तो चित्रकूट का संबंध मंदाकिनी नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या के निकट कौन सी नदी बहती है? ये क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सरयू नदी बहती है या अयोध्या सरयू नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के लिए जानी जाती है? दोस्तों जैसा कि नाम ही से प्रतीत हो रहा है, चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी। पहली दूसरी स्लाइड में हम लोगों ने ये पढ़ा था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी महोबा जिले के निकट निकलती है? तो केन नदी महोबा जिले के निकट निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए यमुना नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कृषि के लिए मुख्यतः यमुना नदी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन कौन सी नदी नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? याद रखेंगे नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी है घाघरा नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम कहाँ पर लगता है? आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम लगता है प्रयागराज में। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए संगम। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम यहीं पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्रों में किस नदी को कुछ क्षेत्रों में काली नदी कहा जाता है? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर के बारे में अगर बात करें तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर।
दोस्तों किस क्षेत्रों को काली नदी कहते हैं? शारदा नदी नहर को काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बेसिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है? तो गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है? तो दोस्तों गोमती नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी के अंतर्गत आती है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नाम भी, चंबल की पहाड़ियाँ बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? देखिए जीवन रेखा से कहने का मतलब यह है कि जिससे सबसे ज़्यादा जिसका पानी का आयात हो, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर के क्षेत्र में जल निकलता है और टोटल गंगा जी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1450 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जल स्रोत उत्तर प्रदेश में ही है गंगा नदी का, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। स्थित है मातवा टीला बांध, उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी बांध पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। आगे है रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध स्थित है। अगर आपसे बात करें सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और अगर आपसे बात करें कि रिहंद बांध कहाँ स्थित है, ये भी सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? तो जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस बांध से संबंधित है? दोस्तों तो ये स्थित रिहंद बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिले में स्थित प्रमुख बांध कौन से हैं? तो जामिनी बांध उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में स्थित प्रमुख बांध है। अगर आपसे बात करें ललितपुर के बारे में, तो यूरेनियम के लिए और तांबे के लिए फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम और सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ से होता है? तो हम लोग राइट आंसर लिखेंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से। अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन एकमात्र जिला है जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पर रामगंगा डैम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा बांध परियोजना में से कौन सा जिला संबंधित है? तो बिजनौर जिले से संबंधित है रामगंगा बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजघाट किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए रिहंद बांध प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, ये आज की हमारी क्लास रही। आज की क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन पढ़े, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नदियों से पढ़े। दोस्तों उत्तर प्रदेश में नदियों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्ज़ाम में, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। अगर अभी आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, इस क्लास से बाहर अगर नदियों का क्वेश्चन आएगा तो नहीं जाएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा लोगों तक। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।